नमस्कार दोस्तों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन फिर से लेकर के हाजिर हूँ। मैं हूँ अभिजीत कुमार चंदन और आपका चाहीता यूट्यूब चैनल अभिजीत कुमार चंदन मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही ईजिली बनाएंगे आप। पहले कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ध्यान रखिएगा, जब भी टावर वगैरह होगा ना, तब बिल्डिंग से ऊंचा रखा जाएगा। जब भी कोई टावर होगा तो बिल्डिंग से ऊंचा रखा जाएगा। तो कह रहा है कि 7 मीटर का भवन है। चलिए, ये आप मान लिए कि 7 मीटर का भवन है। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि 7 मीटर का भवन हो गया, केबल टावर के शिखर। अब केबल टावर भी है कोई, चलिए इतना ये कर लिए, एडजस्ट कर लिए। ये केबल टावर है, दोनों ज़मीन पे ही है। चलिए मिला लीजिए। अब कहना क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर तो ये हो गया, से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ओ यहाँ पर इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी यहाँ पर ये आधार लेके चला जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर से बन रहा है। अब देखिए, अगर अच्छा, और इसके बाद शिखर का तो उन्नयन कोण ये बन गया। अब इसके बाद टावर के ही पाद की बात हो रही थी, इसके पाद का अवनमन कोण शिखर के साथ ही इस तरीके से, पाद का अवनमन कोण शिखर के साथ 45 डिग्री है। यहाँ पर ये बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ ये और ये एकांतर कोण, तो ये हो जाएगा बराबर। तो अच्छा, ये 7 मीटर, तो ये भी तो 7 मीटर होगा ना, इतना दूर। चलिए अब नेमिंग कर लेते हैं, ABCD। वाह। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 7 मीटर तो पता है, लेकिन इतना तो नहीं अभी पता है, तो इसको थोड़ा देर के लिए H मान लीजिए और इसको निकालिए, देखिए पता चल जाएगा। तो यहाँ टावर और ABCD, E रख लीजिए, DE यहाँ भवन की ऊंचाई है, DE भवन की ऊंचाई, और AC आपका टावर की ऊंचाई हो गया, टावर की ऊंचाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एकदम से फुल्ली समझ में आएगा। तो चलिए पहले इस ट्रायंगल के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं ये। तो त्रिभुज EDC या CDE लेके चलिए, EDC में या CDE में, जैसे चलना हो, ये 90 डिग्री तो होगा ही। अब देखिए, तो यहाँ से चलेंगे तो ये सामने वाला था परपेंडिकुलर, नीचे बेस, लंब और आधार, लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? तो tan में आता है। तो चलिए लिखेंगे tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया ED/DC। tan 45 का वैल्यू 1, ED का वैल्यू 7, DC का वैल्यू नहीं मालूम था, DC का वैल्यू 7 मीटर, DC का वैल्यू आपका 7 मीटर आ गया। तो ये मतलब ये भी 7 ही आ गया, ये भी 7 मीटर आया। तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। जैसे ये है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, सम्मुख भुजा है, तो ये 7 मीटर, तो ये भी आपका 7 मीटर ही होने वाला है। तो अब जो चलेंगे आप, तो ऊपर वाले त्रिभुज में चलिए, तो ये भी तो 90 डिग्री ही होगा ना, ये भी 90 डिग्री है। जैसे ये भी टावर है, खड़ा तो 90 डिग्री पे है ना, तो ये लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर संगत कोण होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो चलेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में चल रहे हैं। तो यहाँ पर तो एंगल बन रहा है 60, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस वही tan में ही चलेगा।
तो tan 60 डिग्री ए बी बाई बेस बी ई, tan 60 का वैल्यू √3 और ये होगा h, b हो गया 7। तो √3 इक्वल टू h/7, तो h इक्वल टू 7√3 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली डायरेक्ट लिख सकें। तो आपको चाहिए टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई तो पूरा AC है, तो AC का वैल्यू h + 7, तो h का वैल्यू आ गया 7√3 + 7, तो 7 कॉमन होगा तो √3 + 1 आपका हो गया। मीटर में लिखेंगे। अब लास्ट फाइनली लिख दीजिए कि टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर हो गया आपका। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको भली भांति समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपना सुझाव डालिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।